हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कास्ट्रोल इंडिया लिमिटेड स्टॉक्स के बारे में और इस स्टॉक्स ने आज के दिन हाई बनाया है। पर अब इस स्टॉक्स में नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में गिरावट दिखाई दे सकती है। उसके पीछे का रीजन क्या है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये बनी है हमारी इन्वर्टेड हैमर कैंडल और इस कैंडल का जो लो है 267 का है। अगर ये लेवल टूटेगा तो गिरावट आएगी और फिर इस स्टॉक्स में पहला सपोर्ट वाला जो एरिया बनेगा इस कैंडल का हाई 260 के आसपास का। तो 260 का आपका पहला लेवल रहेगा सपोर्ट का और दूसरा अगर हम रेंज की बात करें तो 258 की। तो 258 से 260 के बीच का आपका एक सपोर्ट वाला एरिया बनेगा। आप चाहें तो इस स्टॉक्स में ये रेंज आप नोट करके रख सकते हैं। साथ ही स्टॉक्स अभी हमारा जो हाई बनाया है, ये स्टॉक्स में अभी 2-4 दिन के लिए गिरावट दिखाई दे सकता है और सपोर्ट लेकर के फिर से जब ऊपर की तरफ जाएगा तो इसके हाई का टारगेट आप लेकर के रख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो कैंडल बनी है यहीं पर ये हमारी पहले भी इन्वर्टेड हैमर बनी थी और स्टॉक्स में जैसे ही गिरावट आई आप देख सकते हैं कितनी बड़ी गिरावट आई। तो इस तरह से आपको चेकआउट करना है। दूसरी बात, आपको जब भी स्टॉक्स में रेड कैंडल बनती है, लो बनता है और लो के पास क्लोजिंग होती है, तो आपको हमेशा से ही वेट करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और लास्ट में स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया था, फिर स्टॉक ने यहाँ पे लो बनाया। अब स्टॉक्स अगर इसी तरह नीचे की तरफ आता है तो आपको इस लो के ऊपर लो बनाना स्टॉक्स को बहुत ही जरूरी है, तभी स्टॉक का अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। अदरवाइज स्टॉक इस लो को तोड़ेगा तो फिर स्टॉक्स का इस कैंडल का हाई और मेजर वाला जो लेवल रहेगा सपोर्ट वाला यहाँ पर देखने को मिलेगा 214 के आसपास का। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, कभी भी किसी भी स्टॉक्स में अगर आप ट्रेड करते हैं तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस का आपको पता होना बहुत ही जरूरी है, किस तरह से बनते हैं और क्या उसके पीछे का रीजन होता है स्टॉक्स में बढ़ने का घटने का, ये सभी चीजें। क्यों? क्योंकि जब भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर अगर चल रहा है और क्लोजिंग लो की तरफ हो रही तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है और वहां से प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आ रही है। तो चलिए वीडियो में विराम करते हैं। धन्यवाद।